Hello bachcho, let's read this question. So this question says, what is the electric field due to a line charge of linear charge density lambda kept on the y-axis from y is equal to minus 3 मीटर to y is equal to 16 by 3 at 400. Okay, 400 पर हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. आपको देखिए हमने इसके करस्पॉन्डिंग फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट करना है ड्यू टू लाइन चार्ज. क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों लाइन चार्ज देखिए आपसे बोला गया है कि एक लाइन चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन कर रखी है. ओके, और केप्ट ऑन वाई एक्सिस पर रखा हुआ है. ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए आपका ये आपको वाई एक्सिस पर रखा हुआ है, ये आपका मान लीजिए एक्स एक्सिस है. ओके, दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस. ये क्या आपका वाई एक्सिस है. कोऑर्डिनेट्स देखिए आपको गिवन कर रखे हैं, वाई इज इक्वल टू माइनस 3. इसके कोऑर्डिनेट्स आपके कितने, एक्स जीरो होगा, वाई आपका माइनस 3 होगा. ओके, और इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए कितने आपके, एक्स जीरो होगा और अगेन वाई कितना होगा इसका आपका 16/3 के इक्वल. ओके, ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ओके, और आपको एक्स यहाँ पर आपका 400 इस पॉइंट पर देखिए एक्स फोर वाई जीरो एंड जेड भी जीरो. ओके, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है इसके कारण फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे कि स्मॉल एलिमेंट चूज करेंगे, इसके कारण इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. ओके, उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक्स एक्सिस का लॉन्ग. देखिए इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग, एक वाई एक्सिस का लॉन्ग. उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे. ओके, तो देखिए बच्चों अगर यहाँ पर हम फाइंड आउट करें तो ई एक्स यानी कि एक्स एक्सिस का लॉन्ग जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आता है, उसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं. उसका मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मुला यूज कर रहा हूँ. वो होता है आपका देखिए के लैम्डा बाई आर. किसके इक्वल होता है, के लैम्डा बाई आर डिवाइडेड बाई साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन. ओके, ये अगर आप देखिए इंटीग्रेट करेंगे, अगर आप एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे उसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसका एक्स एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये यहाँ पर से मिल जाएगा. ओके, अब यहाँ पर से देखिए एंगल्स, ये एंगल मान लीजिए अभी आपके लिए थीटा है. ओके, और थीटा वन और आपका थीटा टू क्या होगा, आपका जो आपके एंड पॉइंट है, जो आपके एक्सट्रीम पॉइंट है, उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ. ओके, दिस एंगल इज मान लीजिए आपका थीटा वन है और ये वाला एंगल कितना आपका थीटा टू है. ओके, तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आपका इतना आ जाएगा. ओके, अब सिमिलरली देखिए बच्चों मैं वाई एक्सिस का लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूँ तो वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाता है आपका फॉर्मूला आता है लैम्डा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, लैम्डा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, या फिर इसको भी देखिए के लैम्डा बाई आर ही लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं, के लैम्डा बाई आर. ओके, इसे भी हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ से के लैम्डा बाई आर लिख लेंगे. लैम्डा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, के लैम्डा बाई आर. ओके, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन. कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा टू माइनस ऑफ कॉस थीटा वन. ओके, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, ये आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग आएगा, ये आपका वाई एक्सिस का लॉन्ग आएगा. आपको रिजल्टेंट बताना है यहाँ पर, तो आप इन दोनों को क्या कर लीजिए फिर ऐड कर लेंगे. ऑलराइट, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. देखिए तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, एक्स एक्सिस का लॉन्ग लिख लीजिए देखिए आपका के लैम्डा बाई आर. इस टर्म को ऐसे ही रहने दीजिए, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू. ओके, तो देखिए बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, यहाँ से देखिए वाई एक्सिस का लॉन्ग, ये डिस्टेंस आपके 16/3 के इक्वल है. ये डिस्टेंस देखिए आपकी एक्स एक्सिस का लॉन्ग यहाँ से यहाँ तक की कितने डिस्टेंस आपकी 4 के इक्वल है. तो देखिए हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपका हाइपोटेनस कितना होगा. ओके, यहाँ पर से आपका कितना हाइपोटेनस कितना होगा. देखिए 16/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 256/9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा. तो इसको आप ऐड कर लीजिए. देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका 9 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 256 हो जाएगा, प्लस आपका 1 × 9 और 16 × 9 144. तो ये आपका देखिए आ गया आपका 400/9. कितना आ गया आपका 400/9, और इसका अंडर रूट करेंगे तो आपका 20/3. ठीक है, तो आपने देखा राइट पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये आपने डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली कितनी 20/3. ये वाली डिस्टेंस आपकी 20/3 क्या कर ली आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली. सिमिलरली देखिए आपकी ये डिस्टेंस आपकी 4 है, ये डिस्टेंस आपकी 3 है. तो यहाँ से भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा के बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 5 के इक्वल होगी. ओके, ये हम यहाँ से बता सकते हैं. अब देखिए बच्चों साइन थीटा वन और साइन थीटा टू फाइंड आउट कर लीजिए. थीटा वन देखिए कितना होगा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5 के इक्वल हो जाएगा. तो हमने लिख लिया इसको 3/5, प्लस आपका साइन थीटा वन ये कितना हो जाएगा देखिए, साइन थीटा वन थीटा टू कोई भी ऑर्डर लिख सकते हैं. ओके, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका 16/3 है और हाइपोटेनस कितना आपका 20/3. तो ये हो जाएगा आपका 16/20. ओके, 16/20 को हम लिख सकते हैं आपका 4/5 डायरेक्ट. ओके, ये हम लिख सकते हैं. तो देखिए बच्चों कितना गया आपका 7 k लैम्डा बाई 5 आर, 7 k लैम्डा बाई 5 आर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस. ये आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग आ गया. ओके, अब सिमिलरली हमें वाई एक्सिस का लॉन्ग पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ये देखिए कितना हो जाएगा आपका k लैम्डा बाई आर. इसको आप ऐसे रहने दीजिए. ओके, cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन. देखिए cos थीटा कितना होगा आपका, cos थीटा टू देख लेते हैं. ये होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस देखिए कितना आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग 4 है और हाइपोटेनस कितना आपका 20/3. ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 20/3. 20/3 ऊपर जाएगा तो आपका यहाँ पर इसमें हो जाएगा. ओके, माइनस देखिए आपका कितना हो जाएगा cos थीटा वन. ओके, cos थीटा वन. ऑलराइट, cos थीटा वन देखिए कितना होगा आपका, ये अगेन आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस कितना है आपका 4 और हाइपोटेनस कितना 5, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4/5 के इक्वल.
तो इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आपका के लैम्डा बाई आर। ओके, और यहाँ से हो जाएगा, आप देखा देखिए ये आपका 3/5 माइनस 4/5 यानी कि -1/5। -1/5 का ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव एक्सिस का होगा। ओके, अब देखिए बच्चों, आप यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर लीजिए। आर क्या है? डिस्टेंस कितनी है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 4 मीटर है, तो आप यहाँ पर 4 को पुट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 7k/λ डिवाइडेड बाय 4 × 5 कितना होता है आपका 20 के इक्वल आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर ही पुट कर लेते हैं, हो जाएगा आपका -k λ डिवाइडेड बाय 5 × r। आर कितना था 4, तो यहाँ सबका -k λ/20 के इक्वल आ गया। ओके, ये आपका ई एक्स और ई वाई आ गया। आपको यहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड बताना है। ओके, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड देखिए किसके इक्वल होगा, इसको हम लिख सकते हैं ई एक्स और ई वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, k λ/20 देखिए दोनों में कॉमन है, तो k λ/20 को आप बाहर ले आइए। ओके, k λ/20 को देखिए हम बाहर लेके आ गए। ओके, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 49, और यहाँ से -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 के इक्वल, ये हो जाएगा आपका k λ/20 इंटू √50। √50 को क्या लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका k λ√2। देखिए आपका इसको ऐसे रहने दीजिए, 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 4 इधर हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 को लिख सकते हैं हम 2√2 इंटू √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा आपका 2√2 बच जाएगा। ओके, तो k λ/2√2, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आंसर हो जाएगा। ओके, तो बता सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन बी है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।